हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 5 दोस्तों की बहुत खूबसूरत स्टोरी। इस ड्रामा का नेम है यूथ, जो एक चाइनीज ड्रामा है। ये ड्रामा 2018 को रिलीज हुआ था और इसकी रेटिंग है आउट ऑफ 10 7.9। ये इस ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन की पार्ट 1 है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक स्कूल की क्लासरूम, जहाँ के कुछ बच्चे एक लड़की को बुरी आत्मा, यहाँ की आत्मा कह के पुकार रही है। फिर हमें पता चलता है कि ये इस लड़की की सिर्फ एक सपना था, जो कि एक कार में बैठी होती है। ये इस ड्रामा की एक मेन लीड है। ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की है, जिसका नाम है लिन सियाओ चम। अब से हम इसे लिन कहेंगे। तो लिन की गाड़ी एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आके रुकती है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उस बिल्डिंग के ओनर ग्रैनी टोंग से होती है। ग्रैनी उसे बिल्डिंग के अंदर लेके जाती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि लीन यहाँ पे और 4 लड़कियों के साथ रहने के लिए आई है। लीन अपनी रूम की तरफ जाती है, जो कि 2nd फ्लोर में होता है। लीन बार बार कॉलिंग बेल बजाती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। यहाँ पे हमें इस ड्रामा की और एक मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम है चेन चेन चेन। अब से हम इसे चेन कहेंगे। चेन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे थी, जिसका नाम है जाओ लिन। तो किसी के आने की वजह से वो अपनी बॉयफ्रेंड को उस रूम में छुपा देती है। ग्रैनी वहाँ पे आ जाती है। इतने देर दरवाज़ा नहीं खोलने की वजह से ग्रैनी अपनी सीक्रेट की को निकाल के खोलने ही वाली होती है कि चेन अपनी बॉयफ्रेंड को छुपाने के बाद और उसके शूज़ को भी छुपाने के बाद दरवाज़ा खोल देती है। चेन ग्रैनी को बहाना देती है कि वो सो रही थी और जल्दी से लिन को अंदर ले लेती है। चेन लिन को उस अपार्टमेंट में कहाँ पे क्या है थोड़ा बहुत कहने के बाद उसको जल्दी से अपने रूम में भेज देती है। अपने बॉयफ्रेंड की शूज़ को वो अपने बॉयफ्रेंड के पास रखने के बाद अब लिन के रूम में जाती है। चेन यहाँ पे बाकी 3 मेन लीड के बारे में बताती है और अपने बारे में भी बताती है। जैसे लिन की रूममेट है सेंग नेन, जो कि इकोनॉमी लेके कॉलेज में पढ़ती है, जो एक सीनियर है और उसकी एज 25 साल है। तो कॉलेज के साथ साथ बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब भी करती है। नेक्स्ट है चेन के रूममेट, जिसका नाम है हान इटोंग। अब से हम इसे हान कहेंगे, जो कॉलेज में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में पढ़ती है। नेक्स्ट है निजिन, जो एक डिजाइनर डिपार्टमेंट में पढ़ती है और ये एक सीनियर है। इसी बीच जाओलिन चुपचाप मौका देख के उस रूम से निकल जाती है। लीन अपनी सामान को उस रूम में रखने लगती है, तभी उसकी नज़र टेबल के नीचे एक बॉक्स में पड़ती है। उस बॉक्स में बहुत सारी किताबें होती है और एक लड़की की भी पिक्चर होती है। उसके बाद लिन उस अपार्टमेंट को अच्छे से देखने लगती है, जहाँ पे सब कुछ 4-4 होता है। उसके बाद लिन को एक बेले डांस की शूज़ मिलती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो फिर वहीं पे वो रख देती है। फिर रात हो जाती है। लिन नहाने के बाद सोने चली जाती है, लेकिन उसको उस लड़की की फ़ोटो और उस बेले डांस की शूज़ ही याद आती है। उसको बस जानना था कि ये सब किसकी है। लिन देखती है कि सेंग बहुत रात को रूम में आई है। सुबह में जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि सेंग बहुत सुबह में काम के लिए निकल गई है। फिर वो देखती है कि सेंग ने उसके लिए एक छोटा सा नोट लिख के गई है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिन अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही है। तभी चेन भी किचन में आती है। लिन चेन को टोस्ट ऑफर करती है, जो अपने लिए बना रही थी। चेन को वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें लीन की माँ के हाथ की बना हुआ जैम था। लीन उसे जैम भी ऑफर करती है और फिर चेन कुछ ऐसा करती है। फिर नी वहाँ पे आती है। लीन चेन से पूछती है कि क्या सेंग नेन बेले डांसर है। वो कहती है नहीं तो। तब लीन कहती है तो मेरे रूम में जिसकी फ़ोटो है वो कौन है। ये सुन के चेन और नी दोनों एक काम का बहाना दे के वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लीन अपनी सारी सामान, जैसे कप हो, टूथपेस्ट, टूथब्रश, वो सब उस चारों के सामान के पास में ही रखती है और ये करके उसे बहुत खुशी भी मिलती है, क्योंकि वो भी अपने आप को उस अपार्टमेंट की एक मेंबर समझने लगती है। नेक्स्ट सीन में सेंग नेन को दिखाया जाता है, जो कि लीन को आवाज़ नहीं करके काम करने के लिए कहती है। लीन को अपनी मम्मी का फ़ोन आता है, तो बेचारी चुपचाप फ़ोन को लेके बाथरूम में जाके बात करती है।
बात करके निकलने के बाद लिन देखती है कि सेंगनेन अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए जा रही है। लिन देखती है कि सेंगनेन एज यूजुअल उसके लिए एक नोट छोड़ के गई है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चेन और लिन दोनों बस पे होती है। एक लड़की की बैग बार बार लिन को आकर टच करती है, तो वो कुछ बोलने के बजाय चुपचाप चेन के पास आके खड़ी हो जाती है। चेन पूछती भी है लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चेन और लिन दोनों कॉलेज पहुंचती है। चेन इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ती है, तो अपने दोस्तों को देख के उनके साथ वो अपने क्लासरूम में चली जाती है और लिन वहाँ पे अकेली खड़ी रह जाती है। नेक्स्ट में लिन जो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ती है वो अपने क्लासरूम में बैठी होती है। तभी क्लास की कुछ लड़कियां लिन को देखती है जो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी क्लासरूम में एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम है यांग यू। अब से हम इसे यांग कहेंगे। तो यांग लड़कियों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यांग आते ही कुछ लड़कियां उसे खिलाने के लिए बोलती है, जैसे यांग मुझे आज ये खाना है, यांग मुझे आज वो खाना है। यांग मना कर देता है तो वो लड़कियां उसे और एक काम करने के लिए कहती है। एक लड़की यांग के कान में कुछ कहती है और यांग उस काम को करने के लिए मान जाता है। फिर यांग पहुंचता है लिन के पास। यांग लिन की क्यूटनेस को देखता ही रह जाता है। फिर बात को पलटते हुए लिन की थोड़ी तारीफ करने लगता है और हमारी लिन तो उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती है। यांग लिन को अपने वीचैट अकाउंट में ऐड करने के लिए कहता है, लेकिन हमारा इंट्रोवर्ट लिन कोई भी बात का रिस्पॉन्स नहीं करती है। ऐसे बात चली रही थी कि तभी क्लासरूम में एंट्री होती है और एक लड़के की। वो यांग को फुटबॉल प्लेग्राउंड में जाने के लिए कहती है। यांग चला जाता है। इसका नाम है गो किंग। अब से हम इसे किंग कहेंगे। और हमारे लिन को किंग से लव एट फर्स्ट साइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन खाना खाते हुए टीवी देख रही है। तभी उसे पता चलता है कि बिल्डिंग के नीचे फ्रूट बेचने वाला आया है और वो नीचे फ्रूट खरीदने के लिए चली जाती है। वापस आने के बाद सेंगनेन उसे डांटती है कि वो कैसे टीवी को ऑफ नहीं करके नीचे चली गई और फिर वो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाती है। लिन को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चेन सबसे छुपा के लिन की जैम खाती है। लिन सोचती है कि मैंने तो नहीं खाया इतना, तो ये जैम इतना कम कैसे हो रहा है। लिन सेंग की बात से इतना डर गई कि वो कॉलेज जाने के टाइम में टीवी ऑफ करना, रूम की लाइट ऑफ करना, यहाँ तक कि घर भी साफ करके जाती है। और इधर नी शराब के नशे में लिन की शूज के ऊपर अपनी सैंडल खोल के चली जाती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन वॉशरूम तक पहुँचते पहुँचते ही कोई वॉशरूम में घुस जाती है और लिन वहीं पे खड़ी रह जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धो रही है। तभी चेन अपने कपड़े उसके कपड़े के साथ धोने के लिए कहती है और कहती है कि मैं इसे बाद में टंगा दूंगी। तभी रात में नी उसके कमरे में आके उसको डांटती है कि उसके कपड़े अभी तक वॉशिंग मशीन में क्या कर रही है। लिन डर के मारे नहीं कह पाती है कि वो कपड़ा चेन का है और खुद ही कपड़ा टांगने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे चेन फिर से सबसे छुपा के लिन की जैम खाती है, लेकिन लिन को इस बार बहुत गुस्सा आता है अपने जैम को इतना कम देख के और गुस्से में लिन कुछ ऐसा करती है और डर के मारे फिर से सब कुछ अच्छे से अरेंज कर देती है। उसके बाद उसको वॉशरूम यूज करना था, लेकिन उसके साथ वही होता है जो पहले भी होता था और उसे कॉलेज की वॉशरूम यूज करनी पड़ती है। इस पॉइंट पे आके तो मुझे लिन के लिए सच में बहुत बुरा लगता है। मतलब इंट्रोवर्ट होने की वजह से उसे क्या क्या झेलना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी क्लासरूम में जाती है। तभी यांग और टीचर क्लास में एंट्री करता है और यांग लिन के पास वाले सीट में बैठता है। क्लास स्टार्ट होता है। यांग पेन लाना भूल गया है तो वो लिन को एक पेन देने के लिए कहता है और लिन को ना चाहते हुए भी उसे बहुत क्यूट सा एक पेन देना पड़ता है। क्लास ओवर होने के बाद यांग लिन का पेन लेके लड़कियों के साथ चला जाता है और हमारा लिन कुछ नहीं बोल पाती, बस देखती रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन बहुत गुस्से में होती है जो भी उसके साथ हो रही है, लेकिन वो क्या भी कर सकती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि नी चेन पे बहुत गुस्सा कर रही है कि उसने नी का कपड़ा क्यों खराब किया ऐसे वॉशिंग मशीन में धो के। तभी लिन रूम से बाहर आती है और वो कहती है कि वो कपड़ा तो उसने धोया है, वो कपड़ा वही होता है जो चेन ने उसको धोने के लिए कहा था। वो ये बात कहने वाली होती है कि चेन उसको चुप करा देती है।
और कहती है बिलीव करो मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन नी समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और इसी बात को लेके नी और चेन में शुरू हो जाती है कैट फाइटिंग। लिन उन दोनों की फाइट को रोकने आती है पर बेचारी को ही मार पड़ जाती है। नेक्स्ट डे नी और चेन दोनों ही बहुत गुस्से में होती है। नेक्स्ट सेंगनेन रूम में आती है। लिन उसे गुड मॉर्निंग कह के ग्रीट करती है लेकिन सेंगनेन कोई रिस्पॉन्स नहीं देके अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चेन अपने बॉयफ्रेंड को उसकी और नी की फाइट के बारे में बताती है जो कि अपने फ़ोन में ही बिजी होता है। चेन के थोड़ा गुस्सा करने पर जाओ कहता है कि किसने मेरी गर्लफ्रेंड को छुआ, फोटो दिखाओ उसकी। चेन नी की एक फ़ोटो दिखाती है तो वो चेन के मोबाइल पे नी की और एक दो फोटो देखने लग जाता है। तभी जाओ की एटीट्यूड को देख के हमें पता चलता है कि जाओ उतना भी लॉयल बॉयफ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट नी अपनी फ्रेंड को चेन के साथ फाइट की पूरी कहानी कहती है और उसके ऊपर ही पूरा गुस्सा निकाल के रेस्टोरेंट से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिन और सेंगनेन दोनों ही कॉलेज की कैंटीन में होती है। लिन एक लड़की को देखती है, वो लड़की वही है जिसकी बेले डांस की फोटो लिन की रूम में है। सेंगनेन भी उसको देखती है लेकिन दोनों को इग्नोर करके चली जाती है। लिन की तरह हमें भी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, जितनी भी गलती हुई है उसके लिए दिल से सॉरी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।